सो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 से एनसीईआरटी न्यू बुक गणिता प्रकाश मैथ्स चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में बेसिकली आप ये समझोगे कि पैटर्न्स की मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, नॉट इवन इन मैथमेटिक्स बट इन अवर लाइफ टू। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, डू यू सी पैटर्न्स अराउंड यू? क्या आप अपने आसपास कोई पैटर्न देखते हो या ऑब्जर्व करते हो? तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सम ऑफ द पैटर्न्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्लोर की टाइल्स देखी होंगी, टाइल्स ऑफ फ्लोर। ठीक है बच्चों, तो जो टाइल्स होती हैं फ्लोर की वो एक पैटर्न में लगाई जाती हैं। लाइक अगर ब्राउन और व्हाइट कलर की टाइल्स है तो पहले ब्राउन कलर की टाइल्स लग रही है, फिर व्हाइट लग रही है, फिर ब्राउन लग रही है, फिर व्हाइट लग रही है। लाइक इस तरीके से एक पूरा पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कैलेंडर जो हम सभी के घरों में होता है। ठीक है, तो उसमें जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 नंबर्स यानी कि जो डेट्स होती हैं वो एक पैटर्न में होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपने ट्रैफिक सिग्नल लाइट देखी होगी, ट्रैफिक सिग्नल लाइट। तो ट्रैफिक सिग्नल लाइट में क्या होता है बच्चों, जो लाइट होती है आपकी वो एक पैटर्न में ब्लिंक करती है। लाइक पहले जो होती है वो रेड होती है, फिर देन येलो एंड उसके बाद ग्रीन कलर की लाइट फ्लैश करती है। तो सबसे पहले रेड लाइट जलती है, फिर येलो एंड फिर ग्रीन। तो यहाँ पे भी क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पैटर्न जो है वो हर जगह पर है। ठीक है, पैटर्न इज एवरीवेयर। ठीक है, तो आज हम बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं जो कि है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में बच्चों हम इस बुक के 4 पेजेस को कवर करेंगे, पेज नंबर 1 2 3 एंड 4। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के पेजेस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है वो दी है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होता है? तो ज्यादातर बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि इट इज ओनली नंबर्स एंड सम्स। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि ये नंबर्स और सम्स ही नहीं होता। मैथमेटिक्स इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं। लाइक अगर मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँ इस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, तो मैथमेटिक्स बेसिकली एक स्टडी है। मैथमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड रीजन बिहाइंड देम। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आप अपने आसपास एग्जाम्पल्स को देखो तो बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप सन का राइज देखते हो तो सन जो है राइज करता है सेम टाइम पर इन द मॉर्निंग एंड सेटल होता है सेम टाइम इन द इवनिंग। तो ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, जो सन है अगर वो राइज करता है तो मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम पे राइज करता है एंड देन फिक्स टाइम पे वो सेटल भी होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आप देखो कैलेंडर में तो डेज रिपीट होते हैं, डेज आर रिपीटेड इन कैलेंडर। कैलेंडर में बच्चों डेज क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, यानी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके अलावा आप देखते होगे रात के समय में मून, मून का जो शेप होता है बच्चों, मून चेंजेस इट्स शेप्स। तो वो भी क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपने देखा होगा कभी भी मून ऐसा नहीं होगा कि कभी फुल मून है तो एकदम से हाफ मून हो जाएगा या क्रिसेंट मून हो जाएगा। ठीक है, तो उसके भी क्या होते हैं, पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करके वो चेंज करता है शेप को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर मैं कंक्लूड करूं कि मैथमेटिक्स क्या है तो सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स हेल्प्स अस फाइंड पैटर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाई दे एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिक्स बेसिकली हमें हेल्प करता है पैटर्न को फाइंड करने में एंड वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है, यानी वो क्यों है पैटर्न, क्यों ऐसा फॉलो हो रहा है, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने में मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं दैट इज व्हाई मैथ्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। ठीक है बच्चों, मैथ जो है एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। नेक्स्ट हेडिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी बुक में है उसमें आपको ये बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स का हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे इसके बारे में?
आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी जहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज होता होगा। ठीक है, क्या हम मैथ्स को सिर्फ स्कूल में ही यूज करते हैं? नहीं, मैथ्स को हम बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। जैसे अगर आप शॉपिंग पे जाते होगे तो शॉपिंग करते वक्त हम जितने भी सामान लेते हैं उसका प्राइस होता है। ठीक है, और जब हम टोटल करवाते हैं, उसका बिलिंग करवाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? टोटल होता है उसका। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ? मैथ्स का यूज हुआ बच्चों। ठीक है, यानी प्राइजेस को ऐड कर टोटल निकाला गया। तो मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में शॉपिंग करते वक्त यूज हुआ। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, कुकिंग करते वक्त आपने अपनी मम्मी को देखा होगा या बहन को देखा होगा या भाई भी आजकल बनाते हैं खाना। तो आपने देखा होगा कुकिंग करते वक्त बहुत सारी चीजों का हम मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे पानी का मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अगर हम राइस बना रहे हैं तो उसमें पानी का मेजरमेंट लेते हैं। अगर हम कोई और कुछ भी एक्स वाई जेड सब्जी बना रहे हैं तो उसमें हम उस चीज का, मसालों का, हल्दी का, नमक का, बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट लेते हैं। तो वहां पे भी हम मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो मोबाइल फोन जो आजकल हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फोन में भी एक पैटर्न फॉलो होता है नंबर्स का। नंबर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप अपने स्क्रीन लॉक पे नंबर का पैटर्न लगाते हो। तो जब आप नंबर का पैटर्न उसमें डालते हो तभी आपका फोन अनलॉक होता है। तो लाइक आपका मैथ्स जो है वहां पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेन्स में, बिल्डिंग्स में, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे मैटर करती है। लाइक शेप वहां पे कैसी होनी चाहिए बिल्डिंग की, उसका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, एंड ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद सिंपली हम ये बोलेंगे कि मैथमेटिक्स के बिना हमारी जो लाइफ है दैट विल बी नॉट पॉसिबल। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स में किस किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो आपका पैटर्न है दैट इज ऑल वंस। ऑल वंस का मतलब है कि वन 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 वन, इस तरीके से ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, नो चेंज, सिर्फ रिपीट होगा, ओनली रिपीटिंग। तो ये पहला टाइप का पैटर्न हो गया। दूसरे टाइप का बच्चों पैटर्न होगा जो आपको दिया हुआ है दैट इज काउंटिंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनको निकालने के लिए आप क्या करोगे? ऐड करोगे एक नंबर को। ठीक है, ऐड एवरी नंबर विथ वन। वन को आप सब में एक एक ऐड कर दो। जैसे वन में वन ऐड करोगे तो टू आ जाएगा, फिर टू में वन ऐड करोगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री में वन ऐड करोगे तो फोर आ जाएगा, फोर में वन ऐड करोगे तो फाइव आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो। तीसरा जो नंबर पैटर्न है दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो टू की टेबल में नहीं आते हैं, टू से डिवाइड नहीं होते बेसिकली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वन हो गया जो टू से डिवाइड नहीं होता, थ्री हो गया, 5 7 9 11 एंड सो ऑन, एंड नंबर्स तक ये होगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? ऐड टू एवरी टाइम। आप सब में दो को ऐड कर दो। जैसे वन में अगर आप टू प्लस करोगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री में टू प्लस करोगे फाइव आ जाएगा, फाइव में टू प्लस करोगे सेवन आ जाएगा, सेवन में टू प्लस करोगे नाइन आ जाएगा, नाइन में टू प्लस करोगे 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ टाइप का जो नंबर पैटर्न है दैट इज इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों, इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो टू की टेबल में आते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो जो टू से डिवाइड होते हैं। जैसे टू हो गया, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इनको निकालने के लिए आपको क्या करना है? ऐड टू एवरी टाइम। हर बार आपको टू ऐड करना है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ टू है तो टू में टू ऐड करोगे फोर आ जाएगा, फोर में टू ऐड करोगे सिक्स आ जाएगा, सिक्स में टू ऐड करोगे एट आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो फिफ्थ टाइप का नंबर पैटर्न है बच्चों दैट इज ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जैसे वन, ठीक है, वन से स्टार्ट होते हैं, 3 6, ये ऐसे नंबर है जो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, 10 15 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल वन का केस हम ऐसे बना सकते हैं, थ्री का मतलब है कि इस तरीके से बनेगा, देखो ट्राइंगल 1 2 3। सिक्स कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ट्राइंगल बनना चाहिए। 10 कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 15 कैसे बनाएंगे बच्चों? ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये पैटर्न है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो नंबर पैटर्न है दैट इज स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? स्क्वायर नंबर्स होते हैं जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 एंड 5 का करेंगे तो 25, 6 का करेंगे तो 36 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आ कैसे रहा है? स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम नंबर को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 को हम ऐसे कर देंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा तो 1 ही आएगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे 9, 4 इंटू 4 करेंगे 16, 5 इंटू 5 करेंगे 25, 6 इंटू 6 करेंगे 36। तो इस तरीके से आप ये नंबर स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अगला टाइप का जो पैटर्न है 7th नंबर का दैट इज क्यूब नंबर्स। ठीक है बच्चों, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? क्यूब नंबर्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे पैटर्न आपको दिया हुआ है 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। तो ये किस तरीके से आ रहा है, ध्यान से समझना इसको। क्यूब का मतलब होता है कि आप 1 को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 इंटू 1 1 होगा, फिर 1 इंटू 1 फिर 1 होगा, तो यानी 1 आ गया है। 8 को देखो, 8 कैसे आ रहा है? जब आप 2 को 3 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 टू 8 होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से 8 आ गया। 27 कैसे आ रहा है? 3 इंटू 3 करके आ रहा है, 3 3 9 हो गया एंड 9 3 27। ऐसी 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 16, 16 4 64। इस तरीके से आप जितने भी चाहे उतने नंबर्स निकाल सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर्स का यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है क्यूब के केस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो पैटर्न है बच्चों आपकी बुक में दैट इज विरांका नंबर्स। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? जैसे आपको पैटर्न जो दिया हुआ वो इस तरीके से दिया है 1 2 3, उसके बाद 5 8 13 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स कैसे निकल रहे हैं? तो ध्यान से देखो इसमें पैटर्न क्या छुपा हुआ है। अगर आप प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड कर दोगे, ऐड द प्रीवियस 2 नंबर्स, तो आपको अगला वाला नंबर मिल जाएगा। ये इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 2 को, ठीक है, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप 3 और 2 को ऐड करो तो कितना आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है अगला नंबर। फिर आप 3 और 5 को ऐड करो तो 3 और 5 कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। उसके बाद 5 और 8 को ऐड करो तो 5 और 8 कितना आ रहा है बच्चों? 13 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रीवियस 2 नंबर यानी पिछले 2 नंबर, ये वाला दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर पैटर्न है बच्चों 9th नंबर का दैट इज पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 में बच्चों क्या है, आपको जो पैटर्न दिया है वो इस तरीके से दिया है 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको क्या करना है, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका अगला नंबर आ जाएगा। जैसे 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कितना आ जाएगा? अगला नंबर आ जाएगा 1 इंटू 2 2। ठीक है, उसके बाद 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आ जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से 16 आ जाएगा। 16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर आपका 64 आ जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, तो लास्ट पैटर्न जो है बच्चों आपकी बुक में वो दिया हुआ है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में पैटर्न जो दिया है बच्चों वो दिया है 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, आप हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पैटर्न छुपा हुआ है। जैसे 1 को 3 से करोगे तो अगला नंबर आ जाएगा आपका 3, फिर 3 को, ठीक है, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगला नंबर 9 आ जाएगा। फिर इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27 हो जाएगा। फिर इस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी बुक में दैट इज विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। ठीक है, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो बच्चों इस टॉपिक में बेसिकली आपको ये बताया हुआ है कि जो भी अभी तक हमने पैटर्न्स देखे नंबर्स में
उसको हम कैसे इमेज के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कुछ फिगर्स वगैरह बना के, जैसे पिक्टोग्राफ टाइप हम बनाते थे, तो उस टाइप का हम बनाकर उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में ही वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो ये टेबल आपको दी हुई है जिसमें जो भी नंबर पैटर्न हमने अभी तक पढ़े थे वो अच्छे से पिक्चर्स के फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है, यानी विजुअलाइज कराने की कोशिश की गई है, यानी पिक्टोरियल फॉर्म। यहाँ पे देखो, जो हमने सबसे पहला नंबर सिस्टम देखा था ऑल वंस, तो उसमें देखो पिक्चर आपका 1 1 डॉट बनाए हुए हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स में हमने क्या किया था 1 2 3 4 5, तो उस हिसाब से हमने पैटर्न बना दिया। उसके बाद ऑड नंबर्स देखो, पहले 1 था, फिर 3 डॉट है, फिर 5 डॉट, 7 डॉट, 9 डॉट एंड सो ऑन। इवन नंबर में 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलेगा। ट्रायंगुलर नंबर्स में बच्चों हमने किया था 1, फिर 3 में ट्रायंगल फॉर्म हुआ था, फिर 6 में ऐसे हुआ था, फिर 10 में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, एंड देन 15 में। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, आपका बेसिकली इसमें ट्रायंगल बन जाना चाहिए। स्क्वायर्स में हमने क्या किया था, स्क्वायर नंबर्स फाइंड किए थे, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करा था 2 इंटू 2 4 हो रहा था, फिर 3 का किया था 3 इंटू 3 9 आ रहा है, तो देखो 9 बना दिया यहाँ, फिर 4 इंटू 4 किया था 16, जिसमें हमने 16 ऐसे देखो पिक्चर बना दी, फिर 5 इंटू 5 25, तो इस तरीके से हम स्क्वायर नंबर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। क्यूब्स को कैसे किया था, हमने सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, जैसे 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया था 3 टाइम्स तो 8 आएगा, फिर 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था 27, फिर 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था 64, एंड देन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारा 125 आ गया था। तो इस तरीके से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया उसको हम समराइज कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो पहला पॉइंट जो हमने सीखा वो ये था कि जो मैथ्स है, मैथ्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। ठीक है बच्चों, हमने इस चीज को समझा है कि जो मैथ्स है वो पैटर्न्स की एक स्टडी है बेसिकली। दूसरा हमने क्या समझा, पैटर्न्स आर एवरीवेयर, पैटर्न जो है वो हर जगह है। ठीक है, तीसरी बात जो हमने समझी वो ये थी कि नंबर सीक्वेंस फॉलो रूल्स। ठीक है बच्चों, जितने भी नंबर्स हमने किए थे, नंबर पैटर्न्स और उनके सीक्वेंसेस, वो क्या किस चीज को फॉलो कर रहे थे, रूल्स को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, एंड लास्ट, विजुअलाइजिंग मैथ्स मेक्स इट फन। मैथ्स को अगर हम विजुअलाइज करके पढ़ते हैं अच्छे से तो उसे पढ़ने में और हमें मजा आता है। ठीक है बच्चों, तो हमने 4 पेजेस आपकी टेक्स्ट बुक्स के वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे का जो कंटेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें आपका जितने भी पेजेस हैं वो पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू जीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।